हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर आपका 16वां लेक्चर है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर सभी हैं। और देखिए, आपका एसएससी जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको इस चैनल पे करा जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, ये हम आपको करवा रहे हैं 23 फरवरी 2024 का शिफ्ट 4 का करवा रहे हैं। उसी तरीके से 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के, वो सारे के सारे आपके ऑफिशियल जो आपका यह है, आपका ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। उसके बाद आपको 2023 का, 2022 का, इसके बाद 2021 का, कुल मिला के हम आपको 6 सालों का पेपर को हम आपको इस पे करवाएंगे। तो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जाओ जाकर मालिक से अपनी डैश ले लो। तो क्या ले लो? ऑप्शन ए अदालत, ऑप्शन बी है तनख्वाह, ऑप्शन सी है इम्तिहान, ऑप्शन डी है तारीख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तनख्वाह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोककृतियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। आंखों के आगे पलक की बुराई, पलकों की बुराई। ऑप्शन है जिस काम के लिए गए थे उसे छोड़कर दूसरे काम में लग गए। ऑप्शन बी किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। ऑप्शन सी नाम और गुण में विरोध होना। ऑप्शन डी है दिखावटी रोना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। डैश मेरा मित्र बहुत ही बड़ा डैश है। ऑप्शन ए सभ्य, ऑप्शन बी सनातन, ऑप्शन सी है नास्तिक, ऑप्शन डी पुजारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नास्तिक, जो कि राइट आंसर। देखिए, आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक होता है। आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक होगा। तो ये चीज़ को आप लोग को समझने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। तो ऑप्शन ए सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों, ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन सी है जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा, ऑप्शन डी है कि शिक्षा की दर बहुत कम है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा था। ऑप्शन ए स्वप्न, ऑप्शन बी है स्वपन, ऑप्शन सी है स्वपिन, ऑप्शन डी है स्वप्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वप्न। दोस्तों अगर आप को इस चैनल पर पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको मेरे चैनल से अगर हेल्प होता है ना दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हेल्प करके ही आपका एक बड़ा हेल्प बन जाएगा। मेरा चैनल सपोर्ट करेंगे तो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तभी तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ करके आप चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं मेरे साथियों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आंवला डैश विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो इसका आंवला का तत्सम रूप बताना है। क्या बताना? आंवला का तत्सम रूप बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी है आमलक, ऑप्शन डी अदरक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आमलक हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को
इसका आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है। ऑप्शन ए, रविवार पर तो दिन तो हर जगह अवकाश होता है। ऑप्शन बी, रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है। ऑप्शन सी है, रविवार में तो दिन तो हर जगह अवकाश होता है। ऑप्शन डी, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पानी पीकर जात पूछना। क्या है? पानी पीकर जात पूछना। इसका क्या हम मुहावरे का अर्थ बताना। अपनी गलती दूसरे से पूछना। काम करने के बाद जांच पड़ताल। ऑप्शन सी है, हर समय बेपरवाह रहना। ऑप्शन डी, गलती करने वाले पर हावी होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम करने के बाद जांच पड़ताल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूँ। तो इसका क्या है? तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धित हूँ। तो इसका ऑप्शन ए है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी, तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धता हूँ। ऑप्शन सी, तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूँ। ऑप्शन डी है, तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताएं। अगर आपको पता है तो आप हमको बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं। मेरे तो केवल ही आधार आप हैं। ऑप्शन बी, मेरे तो केवल मात्र ही आधार आप हैं। ऑप्शन सी, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। ऑप्शन डी, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ऑप्शन ए, इतना आलस्यता। ऑप्शन बी, कर पाओगे। ऑप्शन सी, मैं कुछ नहीं। ऑप्शन डी, करोगे तो जीवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कपट। तो ऑप्शन ए है आनंद। ऑप्शन बी है फरेब। ऑप्शन सी, कमर। ऑप्शन डी है भलाई। तो इसका कपट का क्या होगा पर्यायवाची? तो अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर बताइए। फरेब, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। उसने कहा वे 4 भाई हूँ। उसने कहा वह 4 भाई हूँ। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। तो उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। तो ये जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है। ऑप्शन ए, अनादर। ऑप्शन बी, कायर। ऑप्शन सी, निराशा। ऑप्शन डी, दोस्त। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जल्दी करो, डैश वक्त निकल रहा है। तो ऑप्शन ए, भाषा। ऑप्शन बी, इशारा। ऑप्शन सी, राशि। ऑप्शन डी, समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये आपका गद्यांश है। इस गद्यांश में क्या होता है कि आपके कुछ जगह पे क्या हो, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। इसको आपको पढ़ के आपको भरने होते हैं। इसमें 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको विकल्प को देखते हैं और इसको भरते फिल करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और चारों विकल्प में से सर्वोत्तम विकल्प को चुनें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी डैश का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश स्वतंत्र है। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था,
राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारा स्वतंत्रता नहीं बल्कि ये देश की समस्या, जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज डैश के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को होता था। बाकी दिनों में वे उसको क्या करते थे, नहीं डैश सकते थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की सांस्कृतिक सभ्यता और डैश को दर्शाता है। हवा में लहरता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की क्या करता है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की सांस्कृतिक सभ्यता और डैश को दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डैश को प्रदर्शित करता है। यह हमारा ध्वज हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता का साथ साथ अंग्रेज के अत्याचार से मुक्त होने पर अपना एवं अपने देशवासियों का गौरवयुक्त अभिमान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी डैश का प्रतीक है। ऑप्शन है पराधीनता, ऑप्शन सी है, बी है स्वाधीनता, ऑप्शन सी है संरचना, ऑप्शन डी अच्छाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, स्वाधीनता, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए डैश के कपड़े का होना चाहिए। ऑप्शन है सूती, ऑप्शन बी खादी, ऑप्शन सी अच्छे, ऑप्शन डी मलमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका खादी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं डैश सकते थे, उतार, फहरा, ला, दिखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फहरा नहीं सकते थे, बाकी के दिनों में नहीं फहरा सकते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की सांस्कृतिक सभ्यता और डैश को दर्शाता है। ऑप्शन ए है इतिहास, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी गतिविधि, ऑप्शन डी हास। तो हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या, इतिहास को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डैश को प्रदर्शित करता है। परतंत्रता, स्वतंत्रता, शुरुआत, लड़ाई। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको इस चैनल पर पढ़ना अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।